दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह किम जोंग उन के सिपाहियों की मौत ने रशिया यूक्रेन युद्ध में आग में घी डालने का काम कर दिया है। जिस युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप से लेकर मोदी तक आगे आ चुके थे, नॉर्थ कोरिया के जवानों की मौतों ने किम जोंग उन को ललकार दिया है। अब ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गई है, नॉर्थ कोरिया भी इसमें कूद चुका है। दोस्तों, उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच रशिया के कुर्स्क इलाके में उत्तर कोरियाई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी अधिकारियों ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। ये पहली बार है जब उत्तर कोरियाई सैनिकों के हताहत होने की खबर आई है। दोस्तों, अक्टूबर में खबर आई थी कि उत्तर कोरिया ने रशिया की सेना को मजबूत करने के लिए 10,000 सैनिक भेजे हैं। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने कहा है कि वीकेंड में लड़ाई के दौरान कम से कम 30 से 40 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए या फिर घायल हो गए हैं। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि एक रूसी सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिक के शव को आग लगा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य रूस के साथ लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों की उपस्थिति को छुपाना है। जेलेंस्की ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में ये दावा किया। इसमें आंशिक रूप से जलती हुई लाश दिखाई दे रही है। इसका अंग्रेजी सबटाइटल था, रूसी उत्तर कोरियाई सैनिकों के मरने के बाद भी अपने चेहरे छिपाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 30 सेकंड के इस वीडियो में एक संदिग्ध उत्तर कोरियाई सैनिक का क्लिप नजर आ रहा है, जिसमें एक एशियाई सैनिक कैमरे के सामने नहीं कह रहा है, जबकि बैकग्राउंड में मौजूद एक व्यक्ति उसे मास्क लगाने को कह रहा है। जेलेंस्की ने उत्तर कोरियाई सैनिकों के तैनात करने और उनकी उपस्थिति को छुपाने का प्रयास करने के लिए रूसी सेना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मॉस्को को इस तरह के अनादर के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इन सैनिकों के पास पहले से युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था। रूस पहुंचने के बाद शुरुआती हफ्तों में ट्रेनिंग और सहयोगी भूमिकाओं में लगे हुए थे। शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने कुर्स्क पर हमले के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कुर्स्क का एक हिस्सा यूक्रेन ने अगस्त में अचानक एक हमले के दौरान अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, कहावत है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। इस फितूर से इतर युद्ध के अपने कुछ नियम उसूल होते हैं, जिन्हें नहीं मानने पर वॉर क्राइम के आरोप के मुकदमे का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से सैनिक के शव के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसे यूक्रेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेना इस युद्ध को और भी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि मैं वैश्विक समुदाय से अपील करता हूं कि वो इस ओर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि हमारे पास महत्वपूर्ण डेटा है और सबूत भी है कि रशिया ने संघर्ष में उत्तर कोरियाई सैनिकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी उन सैनिकों का उपयोग केवल कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन आगामी कुछ दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस यूक्रेन संघर्ष में मौजूदगी को लेकर रशिया की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। क्रेमलिन ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है। हाल ही में उत्तर कोरियाई सैनिकों को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी कि रशिया यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों ने भाग लेना शुरू कर दिया है। इसके मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे वाले एक गांव पर किम जोंग उन के सिपाहियों ने तूफान की तरह धावा बोला और केवल 2 घंटे के अंदर में गांव पर कब्जा कर लिया। इस अभियान के दौरान उन्होंने करीब 300 यूक्रेनी सेना को मार डाला। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरियाई सिपाहियों ने इस पूरे अभियान के दौरान किसी भी यूक्रेन सैनिकों को बंदी नहीं बनाया। वहीं यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ अपनी झड़पों की पुष्टि की है। यूक्रेन के सुरक्षा परिसर के अधिकारी ने कहा कि इस पूरे अभियान के दौरान उत्तर कोरियाई पक्ष को भी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी हम किसी तरह की कोई संख्या नहीं बता सकते हैं। दोस्तों, मतलब साफ है, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब विश्व युद्ध में बदलने जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका यूक्रेन को नए हथियार सप्लाई कर रहा है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया अब इस युद्ध में रशिया के साथ खड़ा होता दिख रहा है।